हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का जो है NCERT बुक का अध्याय 1 जो वास्तविक संख्याएं दिया है, तो इसका प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 को आज हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है, तो चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया है, इस प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दिया है कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वह संख्या जैसे 1/2, 3/4, 5/6 डॉट 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 डॉट, ये परिमेय संख्या होती है जो कि हम, और इसमें यह भी होता है 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्या, यानी हम सबके बटा में 1 हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम वो परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो ये इसमें जो होता है Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 के होता है, यानी Q बराबर 0 नहीं होता है। तो अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अब वह संख्या जो Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ये क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या में क्या आता है, कौड़ी में 2 आ जाएगा, कौड़ी में 3 आ जाएगा, कौड़ी में 5 आ जाएगा, कौड़ी में आपका 7 आ जाएगा, कौड़ी में 11 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, सभी अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सवाल को देखेंगे। तो हम देखेंगे सवाल को, सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे हम, माना कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए P और तो हम लिखेंगे इसमें क्या, जहाँ P और जहाँ P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। P और Q अभाज्य संख्या है, जो कि P/Q के रूप में, जो कि P/Q के रूप में है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए P और Q का मौसा, इसलिए P और
पी और क्यू का मौसा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसमें कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या होता है उसका गुणनखंड क्या होता है, उसका जो होता है मौसा क्या होता है 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है 1 होता है। जिस संख्या का मौसा 1 है वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसलिए हम प्रश्न में से अब देखेंगे तो दिया है क्या, √5 बराबर, ये क्या दिया है, ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे P/Q के बराबर, तभी तो ये होगा परिमेय संख्या। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, √5 का वर्ग बराबर P/Q का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे क्या, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो होता है 5 हो जाता है, बराबर P का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P² बटा में Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा Q²। तो ये हो गया। तो अब 5 इधर लाएंगे, Q को हम उधर लाएंगे तो सीधा करके लिख लेते हैं हम। तो ये P बटा में ये 5 इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि अगर कोई संख्या, मान लेते हैं हम 25 है, 25 को हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 से 25 जो है कि कट जाएगा 5 बार में, अब फिर 5 से भी ये 5 क्या है कट जाएगा। तो यही चीज़ है हमको यहाँ पे, यानी P² जो है 5 से कटेगा तो P भी क्या करेगा 5 से ही कटेगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो लिखना है यहाँ पे हम, इसलिए P² 5 से क्या है, विभाज्य है। P² 5 से क्या है, विभाज्य है। तो इसलिए P भी इसलिए P भी 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है। पाँच से विभाज्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5P का एक गुणनखंड है, 5P का एक गुणनखंड है। तो यह चीज़ हो गया। अब P² को हमने देख लिया, अब P को हम करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, माना P/5 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये Q² है, Q²। तो इसको हम Q² लिख लेते हैं, गलती से ये R² लिख लिए थे। तो अगर हम इसमें P में हम 5 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, तो हम मान लेते क्या, R आ जाएगा। अब R आ गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे हम क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग
दोनों पक्षों का वर्ग करने पे तो हम लिखेंगे क्या, p बटा में 5 का स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, p का मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, p स्क्वायर बटा में हो जाएगा कितना 25 बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर का हम यहाँ से मान रखेंगे, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इसको हम थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो p स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p स्क्वायर की जगह पर 5q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होगा 25r स्क्वायर। तो 25 इधर आ जाएगा, 5q स्क्वायर बटा में आ जाएगा 25 बराबर हो जाएगा कितना, r स्क्वायर। तो 5 से कट जाएगा 25 5 बार में। यहाँ पे लिख लेंगे हम का q स्क्वायर बटा में 5 बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम सीधा खींच लेते हैं लाइन थोड़ा सा इधर, ये यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम q स्क्वायर बटा में 5 बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया है क्या, अब मान लो q स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे इसलिए q स्क्वायर 5 से क्या है, से विभाज्य है, से 5 से विभाज्य है। तो इसलिए q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से, q भी 5 से विभाज्य है। तो इसलिए 5 q का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 5 जो होता है p का भी एक गुणनखंड है, 5 जो है q का भी एक गुणनखंड है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, 5 p और q दोनों का गुणनखंड है, 5 p और 5p और q दोनों का गुणनखंड है, 5p और q दोनों का गुणनखंड है। तो इसलिए p और q का अभिन्निष्ट गुणनखंड, इसलिए p और q का उभयनिष्ठ, इसलिए p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो इसलिए ये भी हो जाएगा क्या, p और q का मौसम बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो कि इससे पहले हम मौसम मान चुके हैं कितना, 1, पहले शुरू में ही
मौसा जो है पी और क्यू का हम 1 मान चुके हैं। यहाँ क्या आ रहा है, पी और क्यू का मौसा क्या है, 5 आ रहा है। तो इसलिए यह मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए मान्यता गलत हुई। तो इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 का। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आने की संभावना होती है। ऐसे प्रश्न को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे से हल करिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।